अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमडी कैट बाय फ्यूचर डॉक्टर। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 2 होगा, पीएमसी लॉजिक। लेक्चर नंबर 3 ऑफ पीएमसी एंड एमडी कैट 2021 लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमने लास्ट लेक्चर में 10 एमसीक्यूज़ कवर किए थे और उससे लास्ट में भी 10 एमसीक्यूज़, तो टोटल हमारे 20 एमसीक्यूज़ हो गए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और आज इस लेक्चर में भी हम 10 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। सही, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ आसिफ इज़ 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल बॉयज़ ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर्स। कह रहे हैं कि अगर आसिफ 12 साल का है और सारे जो बॉयज़ 10 साल से बड़े हैं वो हॉकी प्लेयर्स हैं, तो इन स्टेटमेंट्स में से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सही, इज़ इट नॉट श्योर डैट आसिफ इज़ अ हॉकी प्लेयर। सही, वो कह रहे हैं कि श्योर, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आसिफ हॉकी प्लेयर है, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आसिफ 12 ईयर्स का है और ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो बॉयज़ जो 10 ईयर्स से बिगर हैं, ओल्डर हैं, तो वो क्या हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। क्योंकि आसिफ 12 साल का है तो आसिफ भी क्या होगा, हॉकी प्लेयर होगा। सही, तो स्टेटमेंट बी भी गलत होगी, इज़ लाइकली टू बिकम नोट, बट आसिफ इज़ अ हॉकी प्लेयर। सही, आसिफ कैन नॉट प्ले हॉकी, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आसिफ इज़ अ हॉकी प्लेयर। क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बताया हुआ है कि 12 ईयर का है और 10 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो हॉकी प्लेयर हैं। सही, तो स्टेटमेंट डी करेक्ट होगी, आसिफ इज़ अ हॉकी प्लेयर। सही, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सही, कैबिज, टोमेटो, पोटैटो, ऑरेंज, ग्रेप्स। इसमें सबसे पहले आपको क्या ख्याल आएगा कि शायद कोई एक फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल्स हो, तो जो वेजिटेबल होगा तो वो डिफरेंट होगा, या फ्रूट होगा तो वो डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है, क्योंकि कैबिज, टोमेटो, ऑरेंज और ग्रेप्स जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर उगते हैं। सही, और पोटैटो जो होता है, पोटैटो का अगर आपने पौधा देखा होगा तो पोटैटो जो होता है ज़मीन के नीचे उगता है। सही, ज़मीन के नीचे उगता है। और सारे जो हैं कैबिज, टोमेटो, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे ज़मीन से ऊपर आके उगते हैं। सही, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, लेकिन जो पोटैटो होता है वो नीचे उगता है। सही, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, जो सारों से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं वुमेन गो टू मार्केट बिकॉज, जो लड़कियां वो मार्केट जाती हैं क्योंकि दे हैव अ प्लेंटी ऑफ स्पेयर टाइम, क्योंकि पास बहुत सारा टाइम होता है। सही, दे लाइक टू रूम अबाउट, उन्हें घूमने का बहुत शौक़ होता है। सही, दे डोंट वांट टू स्टे एट होम, वो घर पर नहीं रहना चाहती। और दे हैव स्पेयर टाइम, उनके पास फजूल टाइम है बस। सही, लेकिन क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इलॉजिकल हैं, कोई रीज़न नहीं दे रहा। वुमेन गो टू मार्केट बिकॉज दे हैव टू बाय थिंग्स, क्योंकि वो ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं होती घर में तो तब हम मार्केट जाते हैं कि वो चीज़ ख़रीद सकें। सही, चीज़ ख़रीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं, ये लॉजिकल रीज़न है इसका मार्केट जाने के पीछे। दूसरे और रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल रीज़न है जो 100% होता है। सही, ये तो कुछ जो होते हैं जो जाते हैं मार्केट इन सारे रीज़न्स की तरह, लेकिन जो असल रीज़न होता है वो क्या होता है, दे हैव टू बाय थिंग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इनमें से डिफरेंट कौन सा है, 2, 4, 20, 55। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें ये है कि देखें 2, 4, 20 और 50 जो है ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी, 20 भी, 50 भी, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। लेकिन 5 जो है वो सिर्फ ओड नंबर है। सही, तो 5 जो होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द रेस्ट, सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़
25 के बाद 20, फिर 14, फिर 9, फिर 5। अब इनमें आपने डिफरेंस देख लेना। पहले में डिफरेंस 7 का है, फिर दूसरे में 6 का है, फिर 5 का है, 4 का है, 2 का है। सही। 9 के बाद 4 का डिफरेंस है, तो 5 के बाद क्या होगा, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 5 - 3। सही, क्योंकि पहले में 7 का था, दूसरे में 6 का, तीसरे में 5 का। 9 और 5 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, तो अब 5 के बाद जो आएगा उसमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 5 - 3 जो आंसर आएगा होगा 2। व्हाट लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें कौन सा लेटर आएगा। अब GHFD लिखा हुआ है, तो अब G और H के दरमियान अब देखेंगे H और F और D और F। अब देख लें कि अल्फ़ाबेट उल्टे लिखे हुए हैं, तो अब D से स्टार्ट करें। D और F के दरमियान DE, एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। G का वो मिसिंग है। I मिसिंग है। सही, तो 1 लेटर मिसिंग है। तो D के बाद क्या आना चाहिए, 1 लेटर मिस करें हम, C मिस हो गया। अब आगे क्या आएगा, B। सही, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि B है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है यॉर्ड, ऑप्शन बी में हमें फुट दिया हुआ है, ऑप्शन सी में माइल है, ऑप्शन डी में लेंथ है, और ऑप्शन ई में किलोमीटर है। आपको जैसे पता है कि यॉर्ड, फुट, माइल और किलोमीटर ये सारी यूनिट्स हैं किसकी, लेंथ की। और लेंथ क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। सही, तो लेंथ डिफरेंट है, और सारी यूनिट्स हैं, और ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है। तो लेंथ जो हुई वो सबसे डिफरेंट हुई, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं, 28 में कह रहे हैं फॉरेस्ट आर यूज़फुल बिकॉज। फॉरेस्ट जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं क्योंकि दे प्रोवाइड पिकनिक स्पॉट्स। सिर्फ फॉरेस्ट हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो हम एक पिकनिक पॉइंट मिल जाए, तो इट्स नॉट अ लॉजिकल रीज़न। सही। दे आर इजी टू ग्रो, वो इजी तो नहीं होते ग्रो करने के लिए। दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। दे प्रोवाइड पिकनिक स्पॉट्स और फॉर टूरिज़म, ऑल दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मेन रीज़न है। सही। दे हैव नंबर ऑफ़ ट्रीज़, ऑब्वियसली दे हैव नंबर ऑफ़ ट्रीज़। तो असल रीज़न जो है वो क्या है, दे हेल्प्स इन बिल्डिंग द इकॉनमी। इकॉनमी में को बिल्डअप करने के लिए फॉरेस्ट जो हैं वो लाजमी होते हैं। सही, क्योंकि हम फॉरेस्ट को बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ होती है। सही। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं नियर इज़ टू फार एज क्लोज इज़ टू। अब आपने देखना नियर और फार में क्या रिलेशन है। नियर इज़ टू फार, नियर जो है वो है अपोजिट टू फार, फार का मुतज़ाद है, अल्फाज मुतज़ाद होते हैं ना, तो अपोजिट है। नियर इज़ टू फार, नियर जो है वो अपोजिट है फार का। तो इस तरह क्लोज़ का अपोजिट क्या होगा, एंड तो नहीं होगा। क्लोज़ का अपोजिट एंड, ना डोर होगा ना बिगिन होगा। सही, बिगिन का अपोजिट होता है एंड। ओवर भी नहीं हो सकता। सही, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ओपन। क्लोज इज़ टू ओपन। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज़ 8 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट वाइड। कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। सही, लेंथ दी हुई है कितनी, 8 फीट, और जो वाइड विथ है वो कितनी है, वो भी 8 फीट है। तो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लेंथ इनटू विथ, तो 8 × 8 इज इक्वल टू 64। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में बहुत याद रखिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और MD किड बाय फ्यूचर डॉक्टर के नाम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।